भारतीय किसान युनियनचे नेते राजेश टिकैत यांनी वर्ध्यात पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांवर तीव्र टीका केली। महाराष्ट्रात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होत असल्याकडे लक्ष वेधून त्यांनी येथे शेतकऱ्यांचे संघटन मजबूत करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले। ते म्हणाले की दिल्लीतून भाव देणारी लेखणी शेतकऱ्यांशी बेईमानी करत आहे। शेती तोट्याचा व्यवसाय आहे ही शेतकऱ्यांच्या डोक्यातून काढणे आवश्यक आहे। शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा लिलाव थांबवण्यासाठी आणि त्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी मोठे आंदोलन उभारले जाईल असे त्यांनी सांगितले। शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने हिरावून घेतल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला। जातीवाद आणि धर्मवादाच्या मुद्द्यांमध्ये सरकार शेतकऱ्यांचे लक्ष विचलित करीत असल्याचाही त्यांनी दावा केला। संयुक्त किसान मोर्चा शेतकऱ्यांसाठी मोठे आंदोलन उभे करणार असून त्याचा केंद्रबिंदू विदर्भ असेल। यासाठी देशभरात बैठका घेतल्या जात आहेत। आम्ही ट्रॅक्टर मार्च काढतो कारण युवकांना कळाले पाहिजे की शेती जो युवक ट्रॅक्टर चालवेल तो जमीन विकणार नाही असे सांगत त्यांनी तरुणांनी शेतीकडे वळावे असे आवाहन केले। धन्यवाद। जो पत्रकार बंधु यहाँ पर आए और सभी संगठन एसकेएम के लोग हमारे पंजाब से साथी आए, इनका भी धन्यवाद, क्योंकि पंजाब में जिस तरह के हालात आज चल रहे हैं ये बाढ़ से भी प्रभावित है। सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब में हो रहा है, तो उससे भी जूझ रहे हैं और यहाँ पे भी शामिल आए हैं, तो इनका धन्यवाद। हमारे दावले साहब हैं, बिजू भाई हैं और यहाँ के सभी संगठन के लोग। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है कि आत्महत्याएं महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा क्यों है। देश में तो अगर कर्जा है तो पूरे देश में है, लेकिन सुसाइड सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। तो इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में किसान संगठन जो है वे मजबूत नहीं है। वहाँ पर संयुक्त मोर्चा है सब जगह, महाराष्ट्र में भी अब खड़ा कर रहे हैं पूरा। उसमें सबसे पहला हमें किसान की जमीन बचानी पड़ेगी, किसान को आश्वस्त करवाना पड़ेगा कि अगर कर्जा भी है तो तेरी जमीन नीलाम नहीं होगी। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन जगह क्षेत्रों में किसान की जमीन ही नीलाम नहीं हो सकती। उसमें कर्जा है, वो है, उसका ना जमीन होगी ना उसका ट्रैक्टर नीलाम होगा। उसके वहीं जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दिल्ली के पास ही एक जगह शामली एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 1993 में उस किसान की जमीन नीलाम कर दी बगैर उसके बताए। जब वीपी सरकार थी, वीपी सिंह वाली, उस टाइम पे कर्जे माफ हुए थे 10,000 रुपए के। उस पे 8,000 का कर्जा था। उसने सोचा कि मेरा कर्जा माफ हो गया होगा, लेकिन किसी कारण नहीं हुआ और उसकी जमीन नीलाम कर दी। लेकिन आज तक भी उसकी जमीन पे हमने कब्जा नहीं देने दिया। 93 से आज लगाओ कि आज कितने साल उसको हो गए। तो मजबूती के साथ में किसान के साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। अब यहाँ पर आए सब लोग हालात देखेंगे। संयुक्त मोर्चे की ये रिपोर्टिंग दिल्ली में जाएगी। जब अगली कॉन्फ्रेंस हमारी मीटिंग दिल्ली में होगी तो हम सब लोग उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे कि जहाँ पे किसान की जमीन नीलाम होती हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं होती हो, वहाँ पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है। हम सब लोग लगे हुए, यहाँ के सब साथी लगे हुए हैं, इनको मजबूत करेंगे और गांव में जाएंगे। आज भी हम जहाँ आत्महत्या करिए उस गांव में गए, मतलब 5 एकड़ का किसान, हालात उसकी 80 के, उसके मकान पे ना सीमेंट हो रहा, उसका ना मकान है, तो मतलब बहुत बुरी हालात है। इतना तो वहाँ 1 एकड़ का किसान भी इससे मजबूत रहता है, उसमें आत्मबल है, वो लड़ता है। तो यहाँ पे लड़ना सिखाना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम से दूर रहना पड़ेगा, अपने संगठन को, मोर्चे को मजबूत करना पड़ेगा। हम ये काम यहाँ पे करेंगे। कर्जा माफी का बड़ा सवाल है। यहाँ पे फसल के रेट नहीं मिल रहे। आज भी जितने किसान यहाँ पे आपको मिलेंगे गांव में, एक सरकार की पॉलिसी चल रही पिछले 10, 15, 20 साल से कि खेती में नुकसान है। हम सब लोग भी यही मानते हैं, खेत नुकसान कर रहा,
हम मेहनत करता है, हमारा किसान मेहनत करता है, लेकिन उसके बाद में भी वो सर्वाइव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब भाव देने वाली कलम बेईमान है, जो दिल्ली की कलम है वो बेईमान है। हमारा खेत धोखा नहीं दे रहा। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे साथ में धोखेबाजी कौन कर रहा है। एक आदमी नागपुर में बैठा व्यापारी या बॉम्बे में बैठा व्यापारी यहाँ पे वर्धा में आएगा, गांधी की जमीन में गांव में जाएगा और वो यहाँ की जमीन खरीदता है बॉम्बे का आदमी और महंगे रेट में खरीदता है, उसको फायदा कैसे है? ये गणित हमारे बच्चों को समझना पड़ेगा कि अगर बॉम्बे में रहने वाला व्यापारी जमीन महंगे में खरीद कर लाभ कमा रहा है, वो क्या करेगा, तो हम अपनी जमीन को क्यों बेच रहे? हमें अपने दिमाग से ये निकालना पड़ेगा कि खेत नुकसान देता है, खेत नुकसान नहीं देता। दिल्ली की कलम बेईमान है, जिसके खिलाफ 13 महीने आंदोलन चला। यहाँ के भी बहुत साथी है, जब जब भी दिल्ली में आंदोलन चलता था, यहाँ के भी आपके साथी वर्धा और इसके आसपास के लोग, महाराष्ट्र के लोग भी उस आंदोलन के साथ में यहाँ पे ही आंदोलन करते थे। इन्होंने एक यहाँ पे मोर्चा बना रखा था, उसमें पत्रकार बंधु आप बड़ा सहयोग उसमें करते थे। तो हम जहाँ पे भी जाते हैं पूरे देश भर में, वहाँ पे दिल्ली के आंदोलन की सपोर्ट में लोग खड़े होते थे। उस टाइम पे वे कहते थे जी हम भी ट्रैक्टर मार्च निकालते थे, हम ट्रैक्टर मार्च निकालते हैं, हर साल 1-2 बार ट्रैक्टर मार्च निकलते हैं। उसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चा ट्रैक्टर लेकर सड़क पे मार्च में शामिल होगा, वो अपने खेत में भी ट्रैक्टर चलाएगा, और जो बच्चा खेत में ट्रैक्टर चलाएगा वो जमीन नहीं बेचेगा। ये उसका सीधा फार्मूला है। यहाँ पे 15 साल उसकी लाइफ है ट्रैक्टर की, अपने वहाँ पे 10 साल है। क्या 10 साल में ट्रैक्टर कोई खराब हो सकता है? लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उसको लाभ कैसे मिलेगा? इस तरह के वे बना दिए नियम कि एनजीटी ट्रैक्टर, पंपिंग सेट, गाड़ियाँ, एक जज की गाड़ी कितनी चलती है, एक वकील की गाड़ी कितनी चलती है, आप पूरा दिन ऑफिस में बैठ के काम करोगे, आपकी गाड़ी कितनी चलती है। लेकिन गाड़ी 10 साल में, डीजल की गाड़ी 10 साल में, पेट्रोल की गाड़ी 15 साल में। क्योंकि फायदा कंपनी को देना है, तो ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पार्टी की सरकार ये है नहीं, ये सरकार है बड़े घरानों की। तो हमको मूवमेंट अपने तेज करने पड़ेंगे। सरकारों की अगर गलत पॉलिसी होगी उसका विरोध करना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण कानून, क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? 2013 के बाद में हमारे जमीन के सर्किल रेट नहीं बढ़ेंगे और सब चीजों के रेट बढ़ेंगे। मतलब जमीनें जबरदस्ती छीनने जा रही है। हम एक सड़क बनाते हैं, इंडस्ट्रीज लगेगी, उसमें स्टील, कंक्रीट, गिट्टी, लोहा, मिट्टी, इंजीनियर, लेबर सब बाजार भाव पे, लेकिन किसान की जमीन चाहिए आज से 15 साल पहले रेट पे। हमको सरकार जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद में उलझा कर रखेगी, उससे बगल हटना पड़ेगा। जो हमारे इशू है उस पर जाना पड़ेगा और सब लोगों को इकट्ठा जोड़ना पड़ेगा। सरकार का काम है तोड़ने का और हमारा काम है जोड़ने का। बड़े मूवमेंट भी महाराष्ट्र में भी बड़े आंदोलन होंगे। हमारे संयुक्त मोर्चे के 40 से बड़े नेता हैं। हम ये सब रिपोर्टिंग जो यहाँ से जाएंगे, रिपोर्टिंग उनको करेंगे और यहाँ पे कोई न कोई संयुक्त मोर्चे के लोग आते रहेंगे। चाहे पंजाब की हमारी हालात लोकल स्तर पर खराब हो रही हो वहाँ पर, लेकिन हम फिर भी धन्यवाद पंजाब का देना चाहते हैं कि उसके बाद में भी यहाँ पे लोग आए और अपनी बात यहाँ पर रखें। भाई संयुक्त मोर्चे में आपकी बात रखी जाएगी यहाँ के लोगों की, और यहाँ के लोगों के साथ में एक मजबूत स्तंभ की तरह संयुक्त मोर्चा खड़ा हुआ है। आत्महत्या कोई किसान ना करे, ये समझना पड़ेगा कि फसल हमारी दिन में नहीं बिकती, हम फसल बेचने के लिए आंदोलन करते हैं और जमीन रात के अंधेरे में भी बिक जाती है। तो जो ये गणित है ये समझना पड़ेगा बच्चों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे हमको बोलने का टाइम दिया।
अश्विन शहा, विदर्भ न्यूज, वर्धा।